ओके, पांचवें वीडियो में हम आगे का लेसन कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि भाई नीचे 6 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। उन 6 पॉइंट्स में किसी में भी हमारे साथ वो घटना घटी है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे में मेंटल स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव मौजूद है। पहला पॉइंट, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। आप अपने आप को किसी भी चीज में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, एकाग्रचित एक चित्त रह के नहीं बैठ सकते, वो आपके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरा पॉइंट, योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली। लेट डाउन मतलब आपको निराश करना, निराश हो जाना, और फ्रीक्वेंटली मतलब बारी बारी। आपकी जो मेमोरी पावर है यानी कि जो याद शक्ति है वो आपको बारी बारी निराश कर देती है। मतलब कि आप कभी भी कुछ सोचने बैठते हो, याद करने बैठते हो, तब आपको पुरानी चीज़ें याद ही नहीं आती है। कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, घर से पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम के वक्त या तो स्कूल में कुछ उनसे पूछा जाता है प्रश्न, तब उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद नहीं आता है। तो उनकी मेमोरी पावर ने उनको धोखा दिया उस वक्त। तीसरा पॉइंट क्या है, यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट कैन नॉट ग्रास्प द क्लियर थॉट। ग्रास्प मतलब उसको ग्रहण करना, लेकिन उसमें से सही विचार क्या है हमारे लिए वो हम ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। चौथा मुद्दा, यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दीज डेज। आजकल के दिनों में आप ज़्यादातर अनिर्णित अवस्था में रहते हैं। अनिर्णित अवस्था मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले सकते अपने आप, एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू। और ये बात आपके लिए असामान्य है, असाधारण है। पांचवा मुद्दा, यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क। अब आप कोई भी कार्य को लंबा खींचते हैं, लंबे अरसे तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। That you were able to complete quite quickly before, जिसको आप पहले बड़ी त्वरित गति से बड़े ही शॉर्ट अरसे में कंप्लीट कर देते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ क्या हो गया है कि आपको पता नहीं चलता है कि भाई आप वो कार्य को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। छठा पॉइंट हमें क्या है, यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप एक साथ बहुत सारी चीजें शुरू तो कर देते हो, बट डोंट फिनिश एनी। लेकिन उसमें से एक को भी फाइनल ओप नहीं दे सकते, यानी कि कंप्लीट नहीं कर सकते, सभी को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलत बात है। कुछ इंसान ऐसा करते हैं कि एक कार्य को अधूरा छोड़ के दूसरे में लग जाते हैं, दूसरे को भी बीच में छोड़ देते हैं, फिर तीसरे में। इस तरीके से उनके पास बहुत सारे इनकम्प्लीट वर्क होते हैं, और फिर उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि भाई क्या करूँ पहले, इसमें कौन सा पूरा किया जाए। इससे अच्छा है कि हमें जो भी पहले अपने हाथ पर लिया है वो कार्य को पहले सही तरीके से पूरा करना चाहिए, फिर दूसरा और तीसरा कार्य स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हमें कार्य करने में बड़ी आसानी रहेगी, और हमारे कार्य जो है वो सही समय के अंतराल पर पूरे भी होते जाएंगे। 6 मुद्दों के बाद हमें नीचे पैराग्राफ में बताया गया है कि इफ यस, यदि आपका उत्तर हाँ में है, यानी कि आप ऊपर दिए गए 6 परिस्थितियों में से किसी में से भी पसार हो चुके हो, या तो अभी उसमें से पसार हो रहे हो, इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस
प्रेजेंट इन यू। तो वो आपको साइन यानी कि संकेत देता है कि अभी भी आपके अंदर मानसिक तनाव मौजूद है। द बेटर यू डील विथ स्ट्रेस, जितना अच्छे तरीके से आप उस स्ट्रेस यानी कि तनाव के साथ निपटोगे, द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड, उतनी आपकी मानसिक क्षमता अफेक्टेड यानी कि असरग्रस्त होगी। जितना जल्दी आप उसमें से बाहर आओगे मानसिक तनाव में से, उतनी आपकी मानसिक क्षमता पर कम असर पड़ेगी। आगे बताया गया है, द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेजिलियंस एंड रीबैलेंस योरसेल्फ। नीचे कुछ एक्सरसाइज यानी कि कसरत दी गई है, वो आपकी क्या करने में सहायता करेगी, तो आपके अंदर निर्माण करने में सहायता करेगी। क्या निर्माण करने में, कि जो आपकी स्ट्रेस यानी कि जो आपके अंदर तनाव मौजूद है, उसको किस तरीके से उसमें से बाहर आया जाए, ऐसी स्थिति तक आपको ले जाएगी, उसमें आपकी सहायता करेगी। और दूसरा, अपने आप को पुनर्संतुलित करने में आपकी आवश्यकता करेगी। आप अपना संतुलन गंवा चुके हैं, तो वो आपको पुनर्संतुलित, फिर से संतुलित अवस्था में लाने में भी आपकी सहायता करेगी। If your mental capacity has already started to suffer due to stress, कब वो सहायता करेगी, यदि हमारी मानसिक जो क्षमता है वो स्ट्रेस की वजह से यानी कि तनाव की वजह से सफर यानी कि सहन करना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होती है। पहली जो कसरत हमें दी गई है उसका टाइटल है स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी ज़्यादा जो हम सोचते रहते हैं उसको बंद कर दो। सोचो, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत सोचो कि उसमें हम पूरे अंदर उतरते जाए, गहराई डूब जाए, इतना मत सोचो। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है, देखो, व्हेन टास्क एंड प्रेशर्स स्टार्ट बिल्डिंग अप, जब आपके पास बहुत सारे करने के कार्य हैं और वो बहुत सारे कार्य करने की वजह से आपके दिमाग में उस कार्य को कंप्लीट करने का प्रेशर है, बाह्य दबाव है, तो यदि आप पर बिल्डिंग अप यानी कि आप में बन रहा है, वो दबाव बन रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, द माइंड कैन समटाइम्स गो इनटू ओवर थिंकिंग। उस वक्त ये होता है कि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचने की अवस्था में चला जाता है अपने आप। एंड यू कम टू द थॉट, और उस वक्त आपके दिमाग में एक कहीं से ऐसा कुछ ख्याल आता है, सोच आती है। क्या आता है, आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड। आपके दिमाग में ख्याल आता है कि काश मेरे दिमाग में ऐसी कोई स्विच हो जिसको मैं पुश करूं, फ्लिक करूं, दैट आई वुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट्स, और उसको मैं बंद करूं और ये जो सारे विचार मेरे दिमाग में भी घूम रहे हैं वो आना बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। गोइंग अराउंड इन माई माइंड, जो भी मेरे दिमाग में विचार चल रहे वो सब बंद हो जाए एक साथ। इट इज़ नॉट दैट इजी, लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसको स्विच ऑफ किया और बंद हो गया। देयर इज अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ। हाँ, उसकी एक टेक्निक है, मेथड है जो आपकी सहायता करेगी। कब सहायता करेगी, ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ योर ओवर थिंकिंग। जब आप ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसी आपकी समस्या में वो आपकी सहायता करेगी। ऐसी एक जो है वो टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है, तो उस टेक्निक में हमें एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र हमें नीचे दिया गया है, देखिए, से टू योर सेल्फ रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब
बार बार बोलते रहना, पुनरावर्तन करते रहना ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन के दौरान ये जो हमें सेंटेंस यहाँ पे नीचे दिया गया है उसको हमें बार बार बोलते रहना है, याद करते रहना है, ताकि वो हमारे दिमाग से जाए नहीं, वो हमारी सोच में बना रहे। क्या है वो सेंटेंस? आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, मेरी कुछ अपेक्षा ही नहीं है, आकांक्षा नहीं है। एंड आई विल डील विथ whatever happens when happens, और मेरे साथ जो भी परिस्थितियाँ बनेगी या तो निर्माण होगी उसको मैं उस वक्त अपने तरीके से निपटा दूंगा, हैंडल कर दूंगा। यदि आप अपने दिमाग में ये सोच बना लोगे कि भाई मेरी खुद की आकांक्षा इच्छा है ही नहीं, तो वो डेफिनेटली आपको सहायता करेगी मानसिक तनाव में से बाहर निकलने की। तो यहाँ पर ये मंत्र बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि यूजफुल है, और वो यूजफुल मंत्र आपकी बड़े ही अच्छे तरीके से सहायता करेगा। तो जहाँ पर परिस्थितियाँ निपटाने की बात है कि भाई हमारे साथ कुछ भी बने ऐसा कि जिसमें हम उस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, कैसे उसमें से बाहर आना जाए, वो हमें खुद से डिसाइड करना है, हमें खुद से उसको समझना है, हमें अपने दिमाग से उस वक्त सोच के हमें अपने आप को उस परिस्थिति में से बाहर लाना है। तो यहाँ ये 5वें वीडियो में कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पैराग्राफ हम कंटिन्यू रखते हैं।